जिला ऊना में आयुष विभाग द्वारा क्षेत्रवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभाग के अधीन जिला के सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा वेलनेस सेंटरों के अलावा जिला मुख्यालय ऊना में संचालित एकमात्र होम्योपैथी सेंटर की ओपीडी में निरंतर वृद्धि हो रही है। आयुष विभाग के स्वास्थ्य संस्थानों में न केवल चिकित्सीय उपचार किया जाता है, बल्कि योग, प्राकृतिक खान-पान व रहन-सहन के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने के बारे में लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। इसके अलावा जिला के कुछ स्वास्थ्य संस्थानों में पंचकर्म व योगाभ्यास की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना में पंचकर्मा के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले रही टक्का निवासी ममता ने बताया कि उन्हें सर्वाइकल टांगों में दर्द तथा सूजन इत्यादि की गंभीर समस्या थी, जिसके लिए पहले उन्होंने अनेक संस्थानों पर विभिन्न विधियों से उपचार करवाया, लेकिन उन्हें केवल अस्थायी आराम मिलता रहा। उन्होंने बताया कि लगभग 1 महीने पहले उन्हें आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर नरेश से जिला अस्पताल ऊना में पंचकर्म सुविधा के बारे में जानकारी मिली। इसके पश्चात उन्होंने जिला अस्पताल ऊना में जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर ज्योति कंवर से संपर्क कर अपने रोगों के बारे में परामर्श लिया तथा डॉक्टर ज्योति कंवर ने उन्हें पंचकर्म सुविधा लेने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि वह पिछले 20 दिनों से जिला अस्पताल ऊना में पंचकर्मा का लाभ ले रही हैं तथा अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही है। मैं डॉक्टर ज्योति कंवर, जिला आयुष अधिकारी ऊना। आयुष विभाग में डिस्ट्रिक्ट ऊना में हमारे 75 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से 5 हमारे पास आयुष विभाग के हॉस्पिटल्स हैं। एक हॉस्पिटल हमारा DAH ऊना में है, एक हमारा हॉस्पिटल ईसपुर में है, एक तलमेड़ा में है, ओयल में है और जो 5 हमारे हॉस्पिटल हैं, जिसमें से ईसपुर भी हमारा मेन रनिंग है, DAH ऊना भी रनिंग है और 2 में हमारी पंचकर्म की फैसिलिटीज़ रनिंग है। 4 सूत्र भी होता है इसमें। और इस हमारा जो हॉस्पिटल में भी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पंचकर्म का। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में मेरे पास हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो रनिंग ऑपरेशनल है वो 17 है, फुली ऑपरेशनल है, जिसमें से अभी रिसेंटली जो नोटिफाइड हुए हैं वो 31 है। धीरे धीरे से जो पेंडिंग लेफ्ट आउट्स भी हैं वो भी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर का मीन्स और हेल्थ सेंटर्स का मीन्स सिर्फ इतना ही है कि जो हेल्थ वेलनेस सेंटर में उसमें मेरे आयुष विभाग ने, मच्चल सरकार ने उसमें फैसिलिटीज़ दे रखी है, जिसमें हम पंचकर्म भी होगा, 4 सूत्र भी होगा, योगा के इंस्ट्रक्टर भी डेप्यूटेड हैं, वहाँ पे पोस्टेड हैं, एक मेल है एक फीमेल है। लोगों की सुविधा के लिए योगा के शिविर भी लगाए जाते हैं। हर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है उसमें जो मेल हमारा योगा इंस्ट्रक्टर है वो 32 सेशंस इन अ वीक, इन ए मंथ अटेंड करता है और 20 सेशंस हमारी फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर है जो 1 मंथ में सेटल करती है उसको सेशंस को। और ये वाले जो हमारे सेशंस हैं ये हेल्थ वेलनेस सेंटर पे भी हैं और कम्युनिटी लेवल पे भी है, स्कूल में भी है और महिला मंडल्स में भी है, आंगनबाड़ीज़ में भी है। हमने एक शेड्यूल्स इनका बना के रखा है, यहाँ पे ये अपने सेशंस को कंडक्ट करते हैं। आयुष विभाग की ओर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में पंचकर्म के प्रोसीजर चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें जो हिम केयर है और आयुष्मान भारत है उसमें तो पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो पेशेंट्स हैं उसको RKS के अंडर जो मिनिमम चार्जेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा तहत हमारे आयुष विभाग ने जो तय कर रखे हैं उसके हिसाब से, जैसे हम स्नेहन है, स्नेहन अगर हम लोकलाइज्ड करना चाहेंगे, लोकल एक एरिया में करना चाहेंगे तो वो 50 रुपीज़ है। अगर हम जनरल फुल बॉडी करना चाहेंगे तो वो 150 है स्नेहन, जिसमें ऑयल लगाते हैं, ऑलेशंस होती है। और जो दूसरा कर्म है हमारा सुडिशन, स्वेदन कर्म जिसको बोलते हैं, वो भी सेम ही है। अगर लोकल करना चाहेंगे तो 50 रुपीज़ में है, अगर फुल बॉडी हम स्वेदन करना चाहते हैं तो 150 है। उसी तरह हमारे जो पंच कर्म्स हैं, जैसे वामन विरेचन वस्ती है, तो वमन के लिए हमारी जो तय वो है वो हमारा 150 है, 150 रुपये है। विरेचन के लिए हमारे 100 रुपीज़ हैं
और अनुवासन वस्ती के लिए 50 रुपये हैं, निरू वस्ती के लिए 100 है और नस्या के लिए हमारा 50 रुपये है, इस तरह। और जैसे हम शिरोधारा करना चाहते हैं कि शिरोधारा का पेशेंट है तो 100 रुपीज़ में है, 100 रुपीज़ तय कर रखी है उसकी। उसी तरह रुक्ष पिंड स्वेद करना चाहेंगे 100 रुपीज़ में है, शालीषष्ठी है। ये प्रोसीजर्स के टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, स्वेदन के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो शालीषष्ठी पिंड स्वेद है वो हमारे 100 रुपीज़ में होता है, उद्वर्तन है वो 100 रुपीज़ में है। और जैसे घुटनों का किसी का दर्द है तो वो घुटनों पे अगर जानुवस्ती करवाना चाहता है वो 50 रुपये में है। गर्दन पे जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्टीमिंग करवाना चाहता है, जब वस्ती करवाना चाहता है, ग्रीवा वस्ती है वो 50 रुपये में है। पीठ में किसी का दर्द रहता है तो हम कटिवस्ती, वी गो थ्रू द कटिवस्ती, देन कटिवस्ती 50 रुपये में है। ऐसे ऐसे डिफरेंट। और अक्षी तर्पण आँखों के लिए, हम जो आईसाइट्स के लिए, जो डिजीज़ ऑफ आइज़ के लिए करना चाहते हैं अक्षी तर्पण, तो वो 50 रुपये में प्रोसीजर होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स में ऐसे ऐसे RKS के अंडर जो लगा रखे हैं वो इस तरह से हैं। तो आयुष्मान भारत और हिम केयर का तो फ्री है। तो हम यही कहना चाहते हैं पब्लिक को कि जो सुविधाएं आयुष विभाग और सरकार ने दे रखी हैं तो प्लीज़ उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। हम भी लोगों को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो सुविधाएं आयुष विभाग ने और सरकार ने आपके लिए बनाई हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलों में, इंस्टीट्यूट्स में आके उनको लें। पंचकर्म, जिसको हम ये बोलते हैं कि पंचकर्म इज़ नॉट ए therapy for the diseased persons, it is also a rejuvenating therapy. एक healthy person can also go with the therapy of पंचकर्म। पंचकर्म में हमारे 5 कर्म रहते हैं, वामन, विरेचन, अनुवासवस्ती, निरूहवस्ती और नस्या 5 कर्म रहते हैं। पूर्व कर्म में हमारे स्नेहन, स्वेदन आते हैं। जैसे आज जो भी सीजन के हिसाब से, जैसे आजकल है जॉइंट रिलेटेड बहुत है, किसी को बैकेक चल रही है, किसी के नी जॉइंट्स में दर्द है, किसी को सर्वाइकल है, तो पंचकर्म में इसका बेहतर इलाज है। बिना मेडिसिन्स के भी आप रिकवरी कर सकते हो। तो मैं एक संदेश देना चाहती हूँ पब्लिक को कि पंचकर्म को अपने जीवन में अडॉप्ट करें, योगा को भी अपने जीवन में अडॉप्ट करें। योगा भी एक निरोग रहने का बहुत अच्छा सा थेरेपी है। योग को वैसे भी निरोग बोलते हैं। हर घर आंगन योग होना चाहिए। हर दिन अपने लिए हम 20 मिनट 15 मिनट्स निकालेंगे, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो हम सब काम अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम रणवीर तो मेरे ना नींद नहीं आती थी और बाहर लग रहे थे, तो मैंने पहले कहीं और भी कराया था, वहाँ पे सही नहीं लगा। यहाँ से 2-3 दिन से आया हूँ तो नींद भी आ रही है अच्छे से। मैं ऊना पुराना हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आया था। फिर मैं डॉक्टर से सलाह की तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे एडमिट किया 3 दिन के लिए। पंचकर्मा की सलाह दी थी और मैं उसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, वो अच्छी है और मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और मेरी तैयारी है, बाहर की बंद कट गया और सही चल रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल में खर्चा भी नहीं है और खाना भी मिल रहा है टाइम से। और पहले प्राइवेट में मैं गया था, वहाँ पे खर्चा भी हो रहा था और यहाँ पे खर्चा भी नहीं कोई, यहाँ पे फ्री इलाज है। इस सुविधा के लिए मैं आयुष विभाग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम ममता है और मैं BPO टक्का से हूँ। सर, मुझे सर्वाइकल की और मेरी टांगों पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी और मेरे पूरे शरीर पे मतलब ऐसा मुझे फील होता था जैसे स्वेलिंग है। और मैंने काफ़ी जगह अपना ट्रीटमेंट करवाया और मुझे उस ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ से कम 20 दिन से आ रही हूँ और मैम डॉक्टर ज्योति ठाकुर जी से मैं मिली थी और इनसे अपने मतलब पूरी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और इन्होंने मुझे बोला कि आप पंचकर्म करवाओ और मैं पंचकर्म करवाने के लिए 20 दिन से आ रही हूँ और मुझे अब ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। और मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, मेरी टांगों में स्वेलिंग थी, अब मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं रिलीफ फील करती हूँ। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ पे आके अपना पंचकर्म करवाएं और अपने आप को मतलब रिलीफ फील करें। सर, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आयुष विभाग का और इस सरकार का जिन्होंने ये पंचकर्म मतलब सुविधा चलाई है।